सेट नंबर 3 822 DX। क्वेश्चन नंबर जिन पर स्टार लगाए उनको नहीं कराया जा रहा है क्योंकि वो 2024 में सिलेबस से हटा दिए गए हैं। उन क्वेश्चनों को ही कराया जा रहा है जो 2024 में सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु -3,5 की बाई अक्ष से दूरी होगी। बाई अक्ष से पूछा जा रहा है कि दूसरा वाला बिंदु कितनी दूरी पर चल रहा है, तो बाई अक्ष से दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी -3। और यदि एक्स अक्ष से दूरी पूछता तो हो जाती आपकी 5। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो 144 से गुणनखंड हो जाएंगे आपके 12 गुणा 12। भाई 12 गुणा 12 144 होता है, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे ये हमारे। तो घातों का योगफल क्या हो जाएगा? घातों का योगफल, जो घातों का योगफल हो जाएगा 4 + 2 यानी कि 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है लासा बराबर 132 और 288 और 3168। तो 132 और 288 का मासा ज्ञात करो। तो ये कई विधियों से सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि विधि नंबर 1। आपको जो आसान लगे उससे कर लेना। तो 132 का भाग लगा देना 288 में, तो ये चला जाएगा एक बार। 13 दूनी 26 दो बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2। घटाएंगे तो बच जाएंगे आपके 4 और 2 24, और 24 का भाग लगा दो 132 में। 2 6 बार है, ज़्यादा चला जाएगा, 5 बार लगा दो। 5 चौको 20 हासिल 2, 10 और 2 12। घटाएंगे तो बच जाएगा आपका 2 और 1, और 2 का भाग किस में लगाना है, जिससे भाग दिया है, तो 12 दूनी 24। शेषफल आपका क्या आ जाएगा? 0। अतः इसका जो मासा होगा वो कितना आ जाएगा? 12। मासा बराबर आ जाएगा आपका 12। विधि नंबर 2, विधि नंबर 2 अभाज्य गुणनखंड विधि से। विधि से मासा, तो 132 से गुणनखंड करने, 2 से भाग लगा दो, 2 6 12, 2 6 12, 2 से लगा दो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 से लगा दो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 से लगा दो 11 एकम 11। फिर कितनी? 288। तो 288, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये हो जाएंगे हमारे 132 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 11, 288 बराबर आ जाएगा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2। मासा का मतलब होता है कि 2 संख्या हो, 3 हो, 4 हो, किस में कितनी संख्या मिल रही है, तो 2 की पावर 2 मिल रहा है और 1 3, तो ये कितना हो जाएगा? 12। अब विधि नंबर 3, ये कौन सी थी विधि? अच्छा, विधि 2 थी ये, विधि 2। और विधि नंबर 3, विधि का मतलब मेथड 3। मेथड 3 में क्या दे रखा है? मासा, यानी कि px बराबर आपकी संख्या दे रखी है कितनी? 132, और qx बराबर दे रखा है आपका कितना? 288, और लासा दे रखा है कितना?
लासा दे रखा है आपका 3168, बताना क्या है हमें, मासा। तो क्या 10वें सूत्र दे रखा है, पी एक्स गुणा क्यू एक्स बराबर मासा गुणा लासा। तो इसमें मान रख दो, पी एक्स का मान कितना है 132, क्यू एक्स का मान है 288, मासा ज्ञात करना है, लासा दे रखा है 3168। तो ये गुणा की चीज़ बट्टे में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 132 गुणा 288 बट्टे 3168। तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 12। तो मासा बराबर आपका कितना आ जाएगा, 12। तो इन सवाल को कितनी विधियों से हो चुका है, 3। एक और विधि नंबर 4, मेथड 4। मेथड 4 को ध्यान से समझना है। 132 दे रखा है और 288, इसमें से सेम संख्याओं से भाग लगे ना तभी देना, यदि एक संख्या में न जाए तो रुक जाना। जैसे कि 2 है, इसमें भी जाना चाहिए और इसमें भी जाना चाहिए तो ठीक है, अन्यथा गलत हो जाएगा। 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। चलो दोनों में 2 से फिर चला जाएगा, चलो 2 से लगा देने, 2 3 6 और 2 7 14, 2 दूनी 4, 3 से लगा दो, दोनों में चला जाएगा ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौका 12। अब देखो कोई संख्या ऐसी नहीं है 11 और 24 को काट दे, और मासा में ये देखा जाता है कि जितनी बार संख्या छग में भाग जाना चाहिए। तो मासा कौन सा हो जाएगा आपका, मासा हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो मैंने एक सवाल के 4 तरीके बता दिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक भी करवाना। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करो। तीन x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 द्विघात समीकरण है, तो मानक समीकरण होता है इसका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a का मान हो जाएगा हमारा 3, b बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 12, c बराबर हो जाएगा m। उसने बोला है कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो। तो यहाँ सूत्र हो जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। जब मूल बराबर होते हैं तो d का मान क्या होता है हमारा 0, या तो d बराबर 0 कह सकते हो या b² माइनस 4ac बराबर 0 मान रख दो। b का मान है आपका माइनस के 12, 4, a का मान हमारा 3, c का मान है m बराबर 0। यदि माइनस पे वर्ग करेंगे तो प्लस का आता है, भाई माइनस पे सम पावर आ रही है तो हमेशा किसके निकलेगा, धनात्मक चिन्ह आएगा। यदि माइनस की पावर विषम पावर आ रही है हमेशा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो कहने का तरह ये आ जाएगा आपका 144 बराबर 4 तिया 12 m, 12 से ये कट जाएगा क्या बार 12, तो m बराबर कितना आ जाएगा 4। m के मान पूछ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। तो 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना कर देंगे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a का मान हो जाएगा हमारा 5, b बराबर हो जाएगा माइनस के 3, c बराबर हो जाएगा आपका 2। मूलों का योगफल, तो ये सूत्र है आपका, ये होता है माइनस की b/a। सूत्र याद है तो गणित में अच्छा है, नहीं तो रिजल्ट बेकार।
तो बी का मान कितना हो जाएगा आपका -3, ए का मान दे रखा है 5, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5। कितना हो जाएगा 3/5, ये आंसर 3/5 विकल्प कौन से में, ए में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, युगपत समीकरण दे रखा है x + 2y = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है, तो लैम्डा का मान होगा। तो सबसे पहले युगपत समीकरण में लिखना है x + 2y - 70 = 0। समीकरण नंबर 1, a1 का मान हो जाएगा यहाँ 1, b1 का मान हो जाएगा 2, c1 का हो जाएगा -17। दूसरा समीकरण है 2x + λy - 35 = 0। तो इसकी तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो a2 का मान हो जाएगा आपका 2, b2 का मान हो जाएगा लैम्डा और c2 का मान हो जाएगा -35। कितना हो जाएगा -35। तो उसने कहा है कि युगपत समीकरण का कोई हल नहीं है, युगपत समीकरण का कोई हल नहीं है। तो उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है, ये भी आपका सूत्र हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर ना है तो c1/c2 के। तो यहाँ मान रख दो, a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है, b1 का मान है 2, b2 का मान कितना है लैम्डा, c1 का मान क्या है -70, c2 का मान है -35। लेकिन विकल्प में तो जो बराबर नहीं वाला तो विकल्प ही नहीं दे रखा, तो दिन दोनों से सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 × लैम्डा बराबर 2 × 2, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 4। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा सही, आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु ए -4,2 तथा बी 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु a/8,4 है, तो ए का मान ज्ञात करो। तो यहाँ सूत्र, मध्य बिंदु होता है हमारा x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ पे मध्य बिंदु दे रखा है आपका a/8,4, x1 का मान आपका ये हो जाएगा, y1 का मान ये, x2 का मान 5, y2 का मान क्या हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा -4 + 5/2 2 + 6/2। तो यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 1/2, ये हो जाएंगे 8, 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा 4, a/8,4। हमें ए का मान बताना है, तो दोनों ओर भुज तथा कोटि की तुलना करने पर, तो a/8 बराबर हो जाएगा 1/2, तो a बराबर हो जाएगा 8 × 1/2, यानी a का मान कितना आ जाएगा 4। ए का मान पूछ रहा था, तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी सही। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समानांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC बराबर 1/3 तो AP तथा PP का अनुपात होगा। ये सूत्र थेल्स प्रमेय से, तो ये हो जाएगा AP/PB
बराबर हो जाएगा पी क्यू बटा बी सी बराबर 1/3। तो ए पी बटा ए बी करो, ए बी क्या होगा यहाँ, तो यहाँ ए पी और ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए पी बटा ए बी हो जाएगा हमारा ए पी प्लस पी बी बराबर 1/3। अब ए पी का मान दे रखा है 3 के बराबर, वो 1 के बराबर दे रखा है, 1/1 प्लस पी बी बराबर हो जाएगा 1/3। तो यहाँ इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 3 बराबर 1 प्लस पी बी, तो पी बी का मान आ जाएगा आपका 2। ये अनुपात पूछ रहा है ए पी अनुपात पी बी, ए पी अनुपात पी बी। तो ए पी का मान अनुपात तो पहले से दे रखा है, 1 दे रखा है, पी बी का मैंने निकाल दिया, कितना आ गया 2, तो 1/2। विकल्प नंबर सी हो जाएगा, आंसर सी। तो यहाँ अवलंबन कोण, तो यहाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ या ए बी ओ में, ए बी ओ में, ए ओ बी में क्या रहेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ओ प्लस बी प्लस ए बराबर 180 अंश। तो कोण ओ का मान दे रखा है 45, बी का मान 90 दे रखा है, कोण ए का मुझे पता नहीं है, तो ये कोण ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 135, तो ये बच जाएंगे हमारे कितने 45 अंश। तो कोण ए का मान आ जाएगा कितना 45 अंश। ये दे रखा था हमारा 45 और ये 90 था, और ये बी। और दूसरे वाले चित्र से तो ये वाला दे रखा, ऊपर वाला दे रखा अब 60, ये वाला दे रखा था हमारा क्यू यानी कि 90 अंश, ये दे रखा है पी, और ये वाला कोण पता ही नहीं है यानी ओ। तो कोण ओ प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 180, ओ का मान पता ही नहीं है, ओ पी का मान पता है 60 अंश है, क्यू का मान कितना है 90 अंश है बराबर 180। तो कोण ओ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150, क्या बचेंगे हमारे 30। तो कोण ओ का मान कितना आ जाएगा 30, कोण ओ मतलब कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू बराबर आ जाएगा हमारा 30 अंश। तो विकल्प हो जाएगा आपका कौन सा सही, आंसर हो जाएगा हमारा 45,30 आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 वर्ग मेथड नंबर 1, यानी वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, यानी प्रश्न तो दे रखा है। यहाँ पे मध्यमान निकाल दो, मध्यमान, मध्यमान मीन्स x, ये f होता है ना। तो मध्यमान हमारा कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कितना आ जाएगा 5, 30 यानी ये कितना आ जाएगा 15 है, हर एक में कितना जोड़ रहा है 10, 10, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा 45। अब हमें यहाँ क्या ज़रूरत होती है, f गुणा x, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, 15 चौको 60, पनम 75, 25 छिक्के 150, 140 और 45 एकन 45। तो ये सिग्मा बराबर क्या बन जाएगा, सिग्मा एफ एक्स।
सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, यानी कि इन सभी पदों को जोड़ के बन जाएगा 430। सिग्मा एफ बन जाएगा कितना 20। एक्स बार बराबर फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान हमारा 430, सिग्मा एफ का मान कितना है 20। तो ये 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 पंजे 10। तो इसका जो समांतर माध्य कितना आ जाएगा 21.5। मेथड 2 का तरीका पहले से ही कर रखा है। वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, मध्यमान निकालेंगे तो वर्ग अंतराल को क्या करेंगे जोड़ के आधा कर देंगे। 10, 10 का आधा 5, ये हो जाएंगे 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। इस तरह से निकाल लेंगे। एफ गुणा एक्स तो ये हो जाएगा 4 गुणा 5 20, तो ऐसे गुणा कर लेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर आ जाएगा कितना 430। सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा 20। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो 20 का इसमें भाग लगा दो तो 21.5। क्वेश्चन नंबर 18। ऐसा क्वेश्चन पहली बार भी सेट में आ चुका है, यानी समांतर माध्य दे रखा है 28, बहुलक दे रखा है 16, ज्ञात करना है माध्य का। तो यहाँ भी आपका सूत्र का काम है। बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। आप कैसे याद रखेंगे, जब माध्य का में 3 वर्ण कर लो 1 2 3, तो इसमें 3 से गुणा हो रहा है। माध्य 1 2, इसमें 2 से गुणा हो रहा है। बहुलक बराबर लक, अच्छा जब दोनों साथ दे रहे हमारे, इस तरह से याद कर लो। तो यहाँ बहुलक कितना 16, 3 गुणा माध्य का को ज्ञात करना है, माइनस 2 गुणा माध्य कितना दे रखा है 28। तो ये हो जाएगा 16, 28 दूनी 56, पक्षांतर करेंगे तो प्लस 3 गुणा माध्य का। तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, 6 और 1 7। गुणा की चीज़ किस में पक्षांतर में चली जाएगी बटे में। तो माध्य का तो 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, तो माध्य का आपकी आ जाएगी क्या 12। विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा ये, तो यहाँ कुछ गलती हो गई है। गलती नहीं हुई है, विकल्प नंबर आपका सी सही है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, बंटन का बहुलक वर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत आसान तरीका से हो सकते हैं। इसमें देखना है कि बारंबारता अधिकतम है कौन सी। तो बारंबारता अधिकतम हमारी कौन सी है 8 है। तो यहाँ बहुलक वर्ग जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। बहुलक वर्ग हो जाएगा 3 से 5, यानी कि 3 से 5 विकल्प कौन सा सही है बी, यानी विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। संचय बारंबारता हम पहले निकालना बता चुके हैं, तो यानी पहली संख्या सेम, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 और 13 आपका हो जाएगा 22, 22 और 20 हो जाएगा आपका 42, 42 और 8 हो जाएगा आपका 50। तो यहाँ पर देखना है n/2, यानी कि मैक्सिमम n बराबर कितना है 50 है आपका, 50/2 यानी कितना आ जाएगा 25। संचय बारंबारता में ऊपर से देखना है कि 25 कौन सी संख्या में आ जाएगी, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो 25 आ जाएगी आपकी कौन सी में 42 वाली संख्या में। तो माध्य का वर्ग जो हो जाएगा वो 30 से 40 हो जाएगा।
माध्य का वर्ग 30 से 40, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा 30 से 40। तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर बी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम करें, जिससे दूसरे लड़कों का भविष्य भी उज्जवल होगा। धन्यवाद।